आज झुंझुनू के मंडावा में राजस्थान हाई कोर्ट की फुल कोर्ट की मीटिंग हुई। मंडावागढ़ में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये मीटिंग संपन्न हुई। राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एस शिंदे की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर खंडपीठ के सभी जज इसमें मौजूद रहे। राजस्थान हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में हाई कोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर और खंडपीठ जयपुर के जजों ने एक साथ बैठकर हाई कोर्ट की आगामी कार्यप्रणाली को लेकर विस्तार से चर्चा की। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे की अगर बात की जाए तो यह पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली उसके अनुसार इस मीटिंग में न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को लेकर विचार विमर्श हुआ और हाई कोर्ट में जो लंबित मामले चल रहे हैं उनको त्वरित रूप से किस तरीके से निपटाया जा सके, इसको लेकर भी गंभीरता से चर्चा हुई। साथ ही लोक अदालतों द्वारा अधिक से अधिक मामलों का किस तरीके से निपटारा किया जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। इस बार यह भी चर्चा हुई कि कस्बे में अदालतें किस हाल में चलती हैं और वहाँ मजिस्ट्रेट और जज किन किन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसको लेकर भी गंभीरता से चर्चा की गई। फुल कोर्ट की मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस एस शिंदे सहित सभी जजों ने डिनर किया। डिनर के बाद पुलिस के जवानों ने चीफ जस्टिस एस शिंदे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कुछ समय बाद ही चीफ जस्टिस मंडावा फोर्ट से जयपुर के लिए रवाना हुए और जयपुर से दिल्ली पहुंचे। मंडावा में मीटिंग संपन्न होने के बाद सभी जज नवलगढ़ पहुंचे। नवलगढ़ की विरासतकालीन हवेलियों का उन्होंने देखा। उसके बाद कुछ जज जयपुर लौटे, कुछ जज जोधपुर लौटे, कुछ जज वापस मंडावागढ़ लौटे। उनका सुबह 10 बजे वहाँ से पुनः निकलने का कार्यक्रम है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में 2 दिन पहले वायुसेना के MiG-21 क्रैश होने से हमारे देश के 2 जाबाज शहीद हो गए थे। दरअसल बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस से गुरुवार शाम को MiG-21 से विंग कमांडर मोहित राणा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल ने उड़ान भरी थी और बाड़मेर के बायतू क्षेत्र के भीमडा गांव के पास हजारों लोगों की जान बचाकर दोनों ने खुद की कुर्बानी दे दी और गांव की एक तरफ ले जाकर मिग को लैंड करवाया। तब तक मिग पूरी तरीके से आग पकड़ चुका था और इस हादसे में हमारे देश के 2 जाबाज पायलट शहीद हो गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद बाड़मेर के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा था। साथ ही थोड़ी देर बाद वायुसेना के अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया था। पूरी घटना में मिग इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था कि क्षेत्र के करीब 1 किलोमीटर तक के दायरे में मिग के पार्ट्स बिखर चुके थे और दूसरे दिन एयरफोर्स ने 1 किलोमीटर तक के दायरे को सीज कर पूरे पार्ट्स को कलेक्ट किया था। वहीं शुक्रवार की शाम को दोनों पायलटों के पार्थिव देह बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी लाए गए थे और पोस्टमार्टम के बाद आज सवेरे उन दोनों के पार्थिव देह उनके पैतृक गांव राजकीय सम्मान के साथ रवाना किया गया। विंग कमांडर मोहित राणा जम्मू के निवासी है और पिछले कुछ समय से बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनके परिजनों का कहना है कि विंग कमांडर मोहित राणा देश को लेकर समर्पित थे। वहीं लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल हिमाचल प्रदेश के मंडी निवासी थे और वे भी पिछले कुछ समय से बाड़मेर के उत्तरलाई एयरबेस में अपनी सेवाएं दे रहे थे। विंग कमांडर मोहित राणा अद्वितीय बल को ट्रेनिंग देने के लिए MiG-21 में उड़ान भरी थी और ये हादसे के दौरान बाड़मेर के भीमडा के पास मिग क्रैश हो गया था, जिसमें दोनों शहीद हो गए थे। इन दोनों के शहीद होने के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। इस घटना के बाद वायुसेना के उच्च अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर से मौका मुआयना किया था। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग आज रहे भरतपुर दौरे पर। विभिन्न कार्यक्रमों में लिया भाग। वहीं UIT कार्यालय में ली UIT अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री गर्ग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि शहर में स्वीकृत 70 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने संबंधी अन्य कार्य समय पर पूरा करें, ताकि एक पखवाड़े के बाद इनके निर्माण का कार्य प्रारंभ हो सके। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने विश्वास दिलाया कि सड़कों के निर्माण के कार्य को गति प्रदान कराई जाएगी और पट्टे जारी कराने के लिए भी लगाए जा रहे शिविरों में नगर निगम और UIT के अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था कराई जाएगी। बैठक में UIT चेयरमैन भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, UIT सेक्रेटरी कमल राम मीणा, SDM देवेंद्र सिंह परमार सहित UIT के कई अधिकारी मौजूद रहे।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज बीकानेर में बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी रहे। कार्यक्रम में नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई, केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा और जिला प्रमुख मोड़ाराम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विद्युत विभाग के कार्मिक और अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 75 सालों में ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने निरंतर प्रगति की है। निश्चित तौर पर हर सरकार कुछ अच्छी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुए हैं वो मील के पत्थर हैं। किसानों को पेंडिंग कनेक्शन दिए जा रहे हैं, 10 सालों की पेंडेंसी को ख़त्म किया जा रहा है। साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएँ सरकार लेकर आई हैं जिससे फ़ायदा हुआ है। 50 यूनिट से कम बिजली खर्च करने के बिल जो हैं माफ़ कर दिए गए हैं, शून्य बिल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना अचानक से केंद्र सरकार ने बंद कर दी। मैंने राजस्थान से केंद्र में प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों से भी आग्रह किया था, लेकिन बात बनी नहीं। बाद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में किसी अन्य योजना में इसे शामिल किया जाएगा, लेकिन इससे कई ढाणियों में बिजली नहीं पहुँच पाई है। साथ ही साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में भंवर सिंह भाटी ने कहा कि इम्पोर्टेड कोयला लेना अनिवार्य कर दिया है। 10% खरीदारी करनी होगी, जिससे निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं पर भी भार आ सकता है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। नोखा विधायक बिहारी बिश्नोई ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में बेहतर काम हो रहा है, कोशिश की जा रही है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कुछ एक मामलों का भी जिक्र किया जिसको लेकर उनका कहना था कि भले ही वादे किए गए हैं, लेकिन अभी भी काम जो है केवल कागजों तक है, ज़मीन तक पहुँचे ये कोशिश होनी चाहिए। विधायक बिहारी बिश्नोई ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये संयोग है कि बीकानेर के जनप्रतिनिधि को ही ऊर्जा मंत्रालय मिलता रहा है। पहले बीडी कल्ला मंत्री थे और अब भंवर सिंह भाटी। उन्होंने कहा उम्मीद है कि नए मंत्री कुछ करंट दिखाएंगे जिससे बीकानेर के किसानों और आम जनता को लाभ मिले। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बूंदी के हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में 1100 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां पर हेलीकॉप्टर से सीएम गहलोत पहुंचे, जहां पर आधा दर्जन मंत्रियों सहित खुद स्थानीय विधायक और युवा खेल मामलात मंत्री अशोक चांदना ने सीएम अशोक गहलोत की अगवानी की। इस पश्चात संबोधन के लिए मंच पर पहुंचते इससे पहले ही 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों में कॉलेज, कृषि कॉलेज सहित यहाँ पर पेयजल योजना जो चंबल से डायरेक्ट हिंडोली और नैनवा को मिलेगी, उसका सीएम गहलोत ने आधा दर्जन मंत्रियों के साथ खुद विधायक चांदना के साथ मिलकर शिलान्यास किया। इस पश्चात मंच पर पहुंचे, जहां पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कैनाल योजना केंद्र सरकार ने घोषणा की थी जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, लेकिन उस समय से आज तक यह धरातल पर नहीं उतरी है। केंद्र सरकार इस योजना को बंद करना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थानीय विधायक, खेल, युवा मामलात मंत्री अशोक चांदना की भी जमकर संबोधन में तारीफ की है। उनका कहना था कि ऐसा युवा और जिम्मेदार विधायक आपने चुनकर भेजा है, मुझे भी इस बात पर गर्व है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने राजस्थान की उन महिला और गरीब परिवारों के लिए स्मार्टफोन योजना को जल्द धरातल पर उतारने की बात कही है। इसको लेकर कार्य प्रगति पर है।